राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अष्टमी और नवमी के भोग प्रसाद में बनने वाली थाली की रेसिपी। वही रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी जो रेसिपी अक्सर हमारे घर में बनती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी चने की, मतलब चने की सब्जी बनेगी, चने का हलवा भी बनेगा, साथ में चने का प्रसाद तो बनता ही है। तो रात में ही मैंने यहाँ पर कुछ चने भिगो के रख दिए थे और मैंने इनको धो के कुकर में डाल दिया है, साथ में 1 चम्मच के जितना नमक भी डाल दिया है। नमक थोड़ा सा कम ही डालेंगे क्योंकि इसी में से चने मुझे हलवे में भी डालने हैं, तो हल्का सा ही नमकीन बनाए, इसी वजह से नमक को कम डाला है। स्टोव पर रख दिया है मैंने और इसमें 4-5 सीटी लगा लेते हैं या फिर इसको उबलने देते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई रख दी है, इसमें डाल दिया है घर का शुद्ध देसी घी, और देसी घी डालते के साथ ही यहाँ पर थोड़े से ड्राई नट्स जैसे कि हमारे काजू है, बादाम है, सूखा नारियल है और थोड़ी सी किशमिश है, यही मेरे पास थे सो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। इनको करीब हमें 30 से 40 सेकंड के लिए या फिर ये हल्का सा भून से जाए जब तक इनको फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं जलाएंगे, इनको हल्का सा ही फ्राई करेंगे। जैसे ही आपको ऐसा लगेगा कि किशमिश भुनने लगी है, फूलने लगी है, इनको तुरंत ही हम निकाल लेंगे। तो चलिए इतना काम तो निमट गया है। अब बचे हुए घी में ही हम थोड़ा सा घी और डाल देंगे और यहाँ पर 1 कप के जितनी मोटे वाली सूजी डाल देंगे। इस हलवे को बनाने के लिए हम मोटे वाली सूजी का इस्तेमाल करेंगे। और अब अगर आप एक्सपर्ट है हलवा वगैरह बनाने में तो ठीक है, आपको पता लग जाएगा, नहीं तो आप क्या करें, जैसे सूजी डाली घड़ी की तरफ देख ले तो कम से कम आपको 9 से 10 मिनट के लिए सूजी को कंटिन्यू चलाते हुए भून लेना है जब तक आपको ये पिंक कलर की नज़र ना आने लगे। उसके बाद यहाँ पर हम 1 कप के जितनी चीनी डाल देंगे, मीठा आप अपने हिसाब से डालिएगा। और यहाँ पर 1 कप डालेंगे हम दूध और 3 कप डाल देंगे पानी। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैंने केसर फुलो के रख दिया था पानी में, वो यहाँ पे डाल देते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ये केसर वगैरह, पानी वगैरह, दूध वगैरह डाल दिया है, अब आपको क्या करना है, आँच वो जो है हाई कर देनी है और इसको कंटिन्यू चलाना है क्योंकि इसमें ना लम्स भी बन जाते हैं। दूध का इस्तेमाल किया है ना, तो दूध की वजह से इसमें लम्स भी बन जाते हैं। तो 2 से 3 मिनट का आपका टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका हलवा ठीक होने लगा है, बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा इसको और पका लेते हैं और इस तरीके से इसको चला देते हैं ताकि इसमें लम्स वगैरह या डलिया सी ना बने। तो इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि भोग प्रसाद का जो हलवा होता है ना, हल्का सा थोड़ा पतला सा ही होता है। बाकी डिपेंड है आप कैसा बनाना चाहते हैं। जितना ज़्यादा आप इसको आँच के ऊपर रखोगे ये ठीक होता चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो रही थी। यहाँ पर भुने हुए ड्राई नट्स और 1 चम्मच के जितना घी हम डाल देते हैं और इन सभी चीज़ों को डाल के गैस को कर देंगे एकदम लो और अच्छे से इसको कर देंगे मिक्स। तो ये लीजिए हमारा माता रानी के भोग प्रसाद में बनने वाला हलवा तो बनके तैयार हो गया है। अब आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो रही है। अभी एक काम रह रहा है जिसके बिना हमारी मैया रानी का भोग अधूरा ही होता है। अच्छे से चला देंगे तो यहाँ पर इस तरीके का टेक्सचर इसका हो रहा है। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करके ही रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे थोड़े से उबले हुए चने। तो एक साइड में मैंने चने तो उबाल ही लिए थे, उसी में से मैंने यहाँ पर थोड़े से चने ले लिए हैं और इसमें डाल दिए हैं। जब ये चने इस हलवे के अंदर जाते हैं तो मैं बोलती हूँ कि प्रसाद का जो टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे भी ये तो प्रसाद ही है, इसका तो टेस्ट अपने आप से बढ़ने वाला है, वो भी मैया रानी के नाम से ये प्रसाद बनाया गया है। चलिए अब ये पूरी तरीके से ठंडा भी नहीं हुआ है, आप इसमें देख रहे हैं ना धुआं उठ रहा है, तो ये इतना ठीक हो चुका है। जैसे जैसे ये ठंडा होता चला जाएगा ये और भी ठीक होता चला जाएगा। तो चलिए हमारा हलवा प्रसाद तो बनकर तैयार है। अब हम करते हैं ज़रा आगे की तैयारी। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये हैं हमारे चने। तो ये अच्छे से उबल चुके थे, पहले नहीं दिखाया, अब मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि जल्दबाजी में थोड़े से चने मैंने निकाल लिए थे इस ढोंगे से में। तो अब ये चने हम पानी के अंदर से निकाल लेते हैं क्योंकि इसी चने से सब्जी भी बनने वाली है और साथ में चने मसाला भी बनने ही वाला है। तो सभी चने मैंने निकाले यहाँ पर। चने की सब्ज़ी बनाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि चने ना बहुत ही अच्छे से गल जाने चाहिए, खड़े चने नहीं रहने चाहिए। अब एक कढ़ाई में हम यहाँ पर डाल देते हैं घी। घी बहुत ही अच्छे से जम रहा है, हल्का सा ठंडकपन आ चुका है ना हमारे एनवायरनमेंट में।
तो 1 चम्मच घी डालकर थोड़ा सा गर्म करते के साथ ही बस 1 चम्मच के जितना हम यहाँ पर जीरा डाल देंगे। जीरा जैसे ही चटकेगा यहाँ पर हम ये चने डाल देंगे। और चने डालने के बाद हमें क्या करना है, इसमें डालने हैं मसाले। तो मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिंपल चना मसाला बना रही हूँ, तो हल्के हल्के से यहाँ पे मिर्च मसाले डालूंगी। थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाल दिया नमक, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाल दिया है अपना धनिया पाउडर। साथ में गई यहाँ पर ही कसूरी मेथी। अब यहाँ पर 1-2 हरी मिर्च को काट के डाल देते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। बाकी अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो या नहीं डालना चाहते तो आप इस मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। तो बिना लहसुन प्याज और बहुत ज़्यादा बिना मिर्च मसालों के ये आज की हमारी भोग थाली बनके तैयार होने वाली है। इसको हमें कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए इनको मिक्स सा कर लेना है। मतलब जो हमने यहाँ पर मसाले वगैरह डाले हैं ना, इसकी कोटिंग अच्छे से या मतलब इसका जो टेस्ट है हमारे चने के अंदर भी आ सके। तो इसको हमें क्या करना है, 5 मिनट के लिए कवर कर देना है और मतलब एकदम गैस का फ्लेम लो करते हुए इसको पका सा लेना है। तो ये लीजिए हमारा चना मसाला बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर जितने चने की ज़रूरत है मैं इतने निकाल लेती हूँ और बाकी छोड़ देती हूँ कढ़ाई में ही। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। तो चलिए ये जो हमारे चने बचे हुए हैं हम इसी में डाल देते हैं आलू। तो मैंने यहाँ पर आलू को काट के डाला है, आप चाहे तो आलू को उबाल के भी डाल सकते हैं। तो कटे हुए आलू मैंने पानी के साथ ही यहाँ पर डाल दिए हैं। अभी ये हमारी सब्ज़ी तैयार नहीं हुई है, इसमें ना तड़का लगेगा। जल्दबाजी में मैं ऐसा कर लेती हूँ, मतलब जब बहुत जल्दबाजी सी होती है ना काम की, तब मैं ये काम कर लेती हूँ। अब मैंने सोचा जब दोबारा से तड़का लगाऊंगी, कढ़ाई को उतारूंगी, चढ़ाऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। थोड़ा सा चने वाला पानी डाल के इसकी थिकनेस को एडजस्ट कर लेते हैं। और अब क्या करते हैं, ज़रा इसको चला वला के ट्रांसफ़र कर देंगे हम दूसरे वाले चूल्हे पर, और यहाँ पर हम तैयारी करेंगे आगे की। तो अब हम इसमें तड़का लगाने के लिए जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर मीडियम से साइज़ के 2 टमाटर ले रही हूँ और इसकी मैं ज़रा प्यूरी बना लेती हूँ। दरअसल मैं यहाँ पर लाइट का इंतज़ार कर रही थी, हमारे यहाँ पर लाइट का बहुत बड़ा इशू रहता है ना, तो मैं सोच रही थी लाइट आ जाएगी तो प्यूरी बना लूँगी, बट लाइट आई नहीं थी। फिर भी मुझे यहाँ पर इन्वर्टर ही चलाना पड़ गया। तो चलिए टमाटर की प्यूरी वगैरह मैंने बना ली है। उससे पहले हम लगाते हैं यहाँ पर पूरियों के लिए आटा, क्योंकि जब पूरी बनाई जाती है तो पूरी का आटा थोड़ा सा मतलब रेस्ट के लिए छोड़ा जाता है, तभी हमारी परफेक्ट पूरी बनती है। तो सिंपली अपना गेहूं का आटा लेके आ गई हूँ, और मेरे घर में एकदम फ्रेश चक्की का आटा आता है, क्योंकि चक्की हमारे घर की ही है। तो इसको मैंने छान लिया है और यहाँ पर 1 छोटा चम्मच के जितना सरसों का ही तेल डाल लिया है और 1 चम्मच के जितना मैंने डाल लिया है नमक। साथ में यहाँ पर कसूरी मेथी डालेंगे, तो कसूरी मेथी थोड़ी भरसी के डालेंगे, ऐसी कोई मतलब 1 टेबल स्पून या 2 छोटा चम्मच 3 छोटा चम्मच की जितनी डाल सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ज़रा एक कपड़ा सा रख लेते हैं। काउंटर पे ना जो परात होती है बहुत ज़्यादा फिसलती रहती है, तो मैंने यहाँ पर एक किचन टॉवल ही रख लिया है। पहले आटे को सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और यहाँ पर हम नॉर्मल पानी ले लेंगे। अभी जो मतलब टेम्परेचर है काफ़ी गर्माहट है, टेम्परेचर में तो नॉर्मल पानी से काम चल जाता है। सर्दियों में बना रहे हो तो इस पानी को हल्का सा गुनगुना कर ले और आटे को थोड़ा ना सॉफ्ट ही लगाए, बहुत ज़्यादा थिक करके ना लगाए। बाकी डिपेंड है कि आप किस तरीके से पूरियाँ बनाना पसंद करते हो या कंफर्टेबल रहते हो। तो मैं यहाँ पर सॉफ्ट आटा लगाती हूँ, क्योंकि मैं पूरियाँ बनाती हूँ हाथ से। अगर आप चकला बेलन से बनाने में कंफर्टेबल है तो आटे को थोड़ा थिक करके लगाइए। तो चलिए मैंने आटे को लगा दिया है, इसको कवर कर देते हैं और कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए साइड में छोड़ देते हैं। तो जो मेरी सब्जी थी इसको जरा मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ दूसरे वाले स्टोव पर, और यहाँ पर तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो इस पैन में हम डाल लेंगे करीब 1 से 2 छोटा चम्मच के जितना सरसों का तेल, और थोड़े से मैं यहाँ पर खड़े मसाले डाल दी हूँ। आज खड़े मसाले घर में ख़त्म ही हो रहे थे, जो भी कुछ थे मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। जैसे कि हमारी इलायची है, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा हुआ, थोड़ी सी काली मिर्च हुई, तेज़पत्ता हुआ, और 2 मैंने यहाँ पर ये सूखी मिर्च डाल दी है। साथ में 1 चम्मच के जितना मैंने डाला यहाँ पर जीरा, बस इससे ज़्यादा कोई भी मसाला नहीं जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं अपनी तैयार की हुई टमाटर की प्यूरी। अब हम अपने घर में लहसुन प्याज का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करते हैं, आप सभी जानते हैं, ऊपर से ये भोग बन रहा है। लेकिन अगर आप इसको किसी पार्टी स्पेशल सब्जी के रूप में बना रहे हो तो आप यहाँ पर लहसुन प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हो। टमाटर से पहले आप लहसुन प्याज के पेस्ट को भून लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने टमाटर डाले हैं तो थोड़े थोड़े मसाले डाल दिए हैं, जैसे कि नमक हुआ, मिर्च हुआ, थोड़ा सा हल्दी और धनिया पाउडर, साथ
साथ में हमारी कसूरी मेथी। ये मैंने इस वजह से डाले हैं क्योंकि हमने यहाँ पर टमाटर डाले हैं और सब्जी में पहले से ही मैंने चने निकाल लिया, तो वहाँ पर मिर्च मसाले कम ही होंगे। अब क्या करते हैं, इस प्यूरी को हम पका लेते हैं। पकाएंगे जब तक इसमें तेल वगैरह रिलीज ना होने लगे या जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छे से पकना जाए। तो करीब 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा आपको एकदम मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर देखिए सब्जी का ग्रेवी का कलर और साथ में इसका टेक्सचर। तेल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं यहाँ पे डाला था। यहाँ पर देखिए सब्जी हमारी पक्की बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है। ये जो आलू वगैरह ना ये अच्छे से मैश हो रहे हैं, यानी कि गल रहे हैं। चलिए एक आधा आलू आपको तोड़ के ना दिखा देती हूँ। तो ये उठाया मैंने आलू और इसको मैं मैश करके आपको दिखा रही हूँ। चने को मैश करके दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि चनों का तो मैंने पहले से ही उबाल के इस्तेमाल किया हुआ है। तो चलिए सब्जी भी लगभग में हमारी बनके तैयार है। तैयार की हुई ये ग्रेवी हम यहाँ पर डाल देते हैं और क्या करते हैं, इसको ज़रा अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जब भी कभी आप जल्दबाजी में हो या आपके पास टाइम ना हो तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं अपनी सब्ज़ी बनाने में, कोई भी फ़र्क नहीं आता है। इनफैक्ट मैं बोलूँगी सब्ज़ी यहाँ पर और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। ठीक है ना, देखिए। तो अब हम क्या करते हैं, गैस का फ्लेम ज़रा लो कर देंगे और इसको कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए धीरे धीरे पकने देंगे। मेरी बड़ी माँ कहती थी खाने की चीज़ों को बहुत धीमी आंच पे पकाना चाहिए, इससे ना खाने की चीज़ों का टेस्ट बढ़ता है। और वास्तव में ना ये बात सच भी है। अगर आप में से कुछ एजड हैं, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा एज के हैं, तो आप सभी को पता ही होगा। तो इसको मैंने 5-7 मिनट के लिए पका लिया था और यहाँ पर देखिए सब्जी बन के तैयार है। इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है एक बाउल में। तो यहाँ पर हलवा भी बन चुका है, यहाँ पर मेरी सब्जी भी बन चुकी है, यहाँ पर हमारे चना मसाला भी बन चुका है, पूरी का आटा मैंने लगा लिया है। चलिए जल्दबाजी थी, वहाँ पे आपको मैंने दिखाया नहीं, यहाँ पे कैमरा सेट था, तो एक बार मैं आपको सब्जी का टेक्सचर दिखा रही हूँ। क्या मस्त हमारा टेक्सचर बन के तैयार हो चुका है। टेक्सचर नहीं, हमारी सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। चलिए ऑलमोस्ट यहाँ पर सारा ही खाना बन के तैयार हो चुका है। कढ़ाई यहाँ पर रख देते हैं, फाइनली अपनी पूरियाँ वगैरह बना लेते हैं। वैसे मैं यहाँ पर चावल भी बना रही हूँ, चावल की रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि अधिकतर क्या होता है ना, अधिकतर घरों में माता रानी के भोग प्रसाद में चावल नहीं बनाए जाते हैं, बट हम बना लेते थे। मैंने इस वजह से जो है रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की है। एक तो बहुत बार मैं कर चुकी हूँ, दूसरा आप में से कुछ कमेंट्स आ सकते हैं कि दीदी आपने चावल क्यों बना दिए। भाई हम अपने घर पे बना लेते हैं, तो मैंने अपने चावल साइड में बना लिए हैं। आटे को मैंने एक बार फिर से थोड़ा सा गूँथ लिया है और यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें तेल डाल लेते हैं और पहले इसकी लोइयाँ बना के तैयार कर लेंगे। जब भी कभी आप पूरी कचौड़ी वगैरह बनाने के लिए जा रहे हो या बना रहे हो तो जो लोइयाँ है ना वो पहले से ही तैयार कर ले। एक तो क्या होता है हमारी पूरी कचौड़ी अच्छी बनती है, फिर दूसरा जल्दी से बन जाती है जब लोइयाँ तैयार हो जाती है। साथ में बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आती है। तो मैं यहाँ पर लगभग में आधी आटे की ये पेड़ियाँ बना के तैयार कर लूँगी। हो सकता है आधे आटे में से मुझे यहाँ पर चपातियाँ बनानी पड़ जाए क्योंकि घर में कुछ लोग हैं जो पूरियाँ खाना पसंद नहीं करते हैं। ऊपर से फेस्टिवल चल रहे हैं तो तला भुना बन भी ज़्यादा सही रहा है घर में, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट कर लेती हूँ। पकवान कम बना लेती हूँ, रोटी वगैरह बना लेती हूँ या साथ में चावल बना लेती हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है। कढ़ाई में डाल दिया है मैंने यहाँ पर सरसों का तेल और सरसों के तेल को ज़रा बहुत अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। और जिस तरीके से भी आप कंफर्टेबल हो पूरी कचौरी बनाने में, हाथ से या फिर चकले वगैरह के हिसाब से, तो आप यहाँ पर पूरे को बनाइए और एकदम खोलते हुए तेल में डाल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए पूरी को आप एकदम गुब्बारे की तरह, मतलब इस तरीके से फूल लिया कि मानो ये फट जाएगी। तो इस तरीके से बनती है पूरी। ये क्यों बनती है, हम अगर अपना आटा सही लगा लेते हैं, उसको सही टाइमिंग के हिसाब से रेस्ट दे देते हैं, साथ में हम पेड़ियों को पहले से तैयार कर लेते हैं, तो आपकी सारी की सारी पूरी ना इसी तरीके से फूलती हुई नज़र आएगी। और ये सॉफ्ट और मुलायम इतनी बनती है कि आपके घर में 4 दिन भी पड़ी रहेंगी। तो ये ऐसी पड़ी रहेंगी जैसे कि बड़े बोलते हैं ना कि चाहे गांठ लगा लो मतलब कुछ इस तरीके की। ये पूरी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि इसके सामने आपको भटूरे भी अच्छे नहीं लगेंगे। हमने यहाँ पर कसूरी मेथी वगैरह का इस्तेमाल भी किया है ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, कहने का मतलब ये है। और इनमें अंदर ना जाली भी पड़ी हुई होती है। तो यहाँ पर देखिए फुल मैंने अपना खाना वगैरह तो बना ही लिया है। अब लास्ट रह गया है अंदर भोग जाना और आपकी थाली आप तक पहुँचाना। तो मैं वेट करती हूँ अंदर भोग जाने का। तो भोग अंदर जा चुका है, यहाँ पर मैं भी अपनी प्लेटिंग कर ही देती हूँ। तो ये आया हमारा जो है केसरी दूध वाला सूजी का हलवा, ये आई हमारी आलू काले चने की स्वादिष्ट सात्विक सब्जी। तो चलिए अब प्लेटिंग करते हैं। तो ये आई हमारे मसाला
चने मसाला, यहाँ है हलवा, यहाँ आई हमारी सब्जी और साथ में आ गई है हमारी गर्मा गर्म पूरियाँ। चलिए इसकी पहले डायरेक्शन को सही कर देते हैं ताकि आपको पूरियाँ सही तरीके से दिखाई दे। तो ये लीजिए गर्मा गर्म गुब्बारे के जैसी फूली हुई ये पूरियाँ। अच्छा, बहुत से लोग ना पूरी को छोटा छोटा बना लेते हैं बट मुझसे नहीं बनते हैं। ये मेरे घर में सबसे बड़े साइज़ की थाली है और मैं इसमें रखने लगूँ तो 6 पूरी भी सही तरीके से नहीं आएंगी। तो चलिए फाइनली पहले मैंने आपको भोग प्रसाद की थाली दिखा दी है और फाइनली मेरा मन नहीं मान रहा था, चावल बनाए थे ना तो मैंने थाली में चावल भी रख दिए हैं। तो ये बनी है हमारे घर में भोग प्रसाद की फुल थाली। तो हमारे यहाँ पर तो ये थाली इस तरीके से बनती है। आपके यहाँ पर किस तरीके से बनती है? बच्चे भोग खा रहे हैं क्योंकि अंदर से भोग भी आ चुका था और अब भूख तो लगी रही है। फटाफट से आपकी थाली आपको पकड़ा देती हूँ और ज़रा मैं भी खाना वाना खा ही लेती हूँ। तो ये लीजिए। तो राधे राधे दोस्तों, आप सभी को अष्टमी और नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।